Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. Today we will continue the remaining part of narration direct indirect. लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें एंड शेयर करें. लास्ट वीडियो में एडजेक्टिव सेंटेंसेस कर चुके हैं, अब आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं डिस्कस करेंगे हम. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से प्रश्न का बोध होता है, इससे हमें प्रश्न का पता चलता है. तो इसके बनाने के रूल्स क्या क्या हैं. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देती हैं. जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होती है उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जाता है. सेकंड नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं किया जाता है. जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो उसमें कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं किया जाता है. कंजक्शन दैट का यूज़ एडजेक्टिव सेंटेंसेस में किया जाता है. थर्ड नंबर है इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं. प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है. जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तो उसको हम एडजेक्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देते हैं और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं. रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को एडजेक्टिव सेंटेंसेस के नियम के अनुसार बदलते हैं. और जो रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन या वर्ब और अन्य शब्द होते हैं उन्हें एडजेक्टिव सेंटेंसेस के अनुसार ही बदला जाता है. नेक्स्ट है जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस और नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, विल, शैल, हैज़, हैव आदि से शुरू हुई हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर लगाकर प्रारंभ किया जाता है. उसके बाद कर्ता लगाकर फिर से क्रिया का प्रयोग करते हैं. इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक. हरी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो. तो यहाँ पर इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं. तो जब हम इसको इधर बनाएंगे तो हरी आस्क्ड मी और यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं होता, यहाँ इफ़ या वेदर का यूज़ होता है. तो इफ़ का यूज़ करेंगे इफ़ और उसके बाद इसको यहाँ पर हम जो हमारा सेंटेंस है उसको एडजेक्टिव बना देंगे. तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है. इफ़ आई वॉज रीडिंग अ बुक आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी वॉट द टाइम इज़. अब इसको हमें बनाना है तो आई आस्क्ड हिम इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर. ही कुड ये हमारा प्रेजेंट में है तो अब इसको हमें पास्ट में चेंज करना है. तो कैन को कुड में चेंज करेंगे तो ये हमारा पास्ट में हो जाएगा. मी वॉट द टाइम वॉज इसको वॉज में चेंज कर दिया, ये हमारा पास्ट में हो गया. रूल नंबर 6 है अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं. जैसे डू या डज हो और नॉट ना हो तो डू और डज को हटा दिया जाता है और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही सेड टू मी डू यू नो सोहन. उसने मुझसे पूछा कि तुम सोहन को जानते हो. अब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या करेंगे डू को हटा करके और इसको हम पास्ट में जो हमारी मेन वर्ब है उसको पास्ट में चेंज कर देंगे. शी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन. ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन. सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर. तो इसको भी इसी तरह से चेंज करना है. सीता आस्क्ड हरी इफ़ ही वेंट देयर. डू को हटा दिया और गो को वेंट में चेंज कर दिया तो ये हमारा पास्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा. रूल नंबर 7 है अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है. तो उस समय डू और डज के स्पेस पर हम डिड कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस अपने आप ही पास्ट का हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी. फादर ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो. तो इसको हम यहाँ चेंज करेंगे फादर आस्क्ड मी इफ़ आई डिड नॉट ओबे हिम. इसको डू को हमने डिड में चेंज कर दिया. नेक्स्ट है अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं. रिपोर्टेड स्पीच में अगर डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है. इसे एग्जाम्पल से देखेंगे. ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक. अब इसको हम चेंज करेंगे. ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट हिम माई बुक. इसको डिड को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया हैड से, इसको एडजेक्टिव बना दिया. नेक्स्ट है
यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, विच, whom, whose, when, where, why, how आदि से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव इफ़ या वेदर को नहीं लगाया जाता है और इन्हीं शब्दों को कनेक्टिव वर्ड की तरह से यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। अब इसको हम चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ न करके वेयर का यूज, जो हमारा ये शब्द है उसी को हम कनेक्टिव वर्ड बना देंगे और यहाँ पर यूज करेंगे वेयर आई लिव्ड। और ये हमारा प्रेजेंट का है तो इसको हम पास्ट में कर देंगे। नेक्स्ट है, ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट। अब इसको चेंज करना है, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। अब इसको हमने पास्ट में, ये हमारा प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में कर दिया और यहाँ पर इसी को हमने कनेक्टिव वर्ड बना दिया। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। एडजेक्टिव हो चुके, इंटेरोगेटिव हो चुके, अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। जब किसी वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस या प्रार्थना, रिक्वेस्ट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। इसको बनाने के नियम देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर्ड, कमांडेड आदि में बदलते हैं। यदि एडवाइस हो तो उसे एडवाइज्ड, अर्ज्ड आदि में बदलते हैं। यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, एंट्रीटेड आदि में चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 2 होता है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। जो भी हमारी वर्ब का भाव होता है उसके अनुसार तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच का के वर्ब के पहले टू को जोड़कर इसको इन्फिनिटिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब इसको बनाना है तो द टीचर ऑर्डर, यहाँ टीचर, यहाँ इसका भाव निकल के आ रहा है कि टीचर ऑर्डर देता है तो टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। अब इसको हमने यहाँ पर टू से जोड़कर इसको इन्फिनिटिव बना दिया। नेक्स्ट है, रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरह से भी बनता है सेंटेंस। तो इस तरह से कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज़। अब इसको हमें वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाना है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन। नेक्स्ट है, जब रिपोर्टिंग स्पीच नेगेटिव हो, जब रिपोर्टिंग स्पीच नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की 2 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब इसको हम करेंगे तो हमारा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, फादर एडवाइस दे रहे हैं नॉट टू वेस्ट माई टाइम, मुझे मेरा टाइम बर्बाद न करने के लिए सलाह दी। नेक्स्ट है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तब रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदला जाता है और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का यूज़ किया जाता है। इसे इस एग्जाम्पल से देखेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। टीचर ने, अब टीचर क्या देता है, एडवाइस देता है। इसे कैसे कहें, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट टाइम। टीचर ने सलाह दी स्टूडेंट को कभी टाइम वेस्ट न करने के लिए। नेक्स्ट है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज़, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं तथा वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। अब हमने यहाँ पर काइंडली, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो इसके भाव को समझकर यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे और काइंडली शब्द को हटा देंगे। सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।